So again, welcome to my another vlog. चलो फटाफट से आते हैं मुद्दे की बात पर। कोई भी इंसान कामयाब क्यों होता है? बहुत सारी मेहनत के साथ, गट्स के साथ, टैलेंट के साथ, या फिर सैक्रिफाइसेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सैक्रिफाइस। हाँ, अभी तुम लोग ये कहोगे कि नसीब नहीं क्या, या टैलेंट नहीं क्या, जहाँ की आप नसीब को बहुत सबसे ऊपर करके देखते हैं। सक्सेस के वर्ल्ड में, वो चाहे मीडिया हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, कोई भी। हाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइस। अब सैक्रिफाइस कैसे यार? कुर्बानी कैसी? चलो, एक इंसान अपने परिवार से दूर आ गया, कुछ ऐसी कुर्बानी? गांव का घर बेचकर बिजनेस में पैसे लगा दिए शहर में आकर, तो क्या कुछ ऐसी कुर्बानी? ये तो बड़ी छोटी छोटी कुर्बानी है दोस्त। कामयाबी बहुत बड़ी कुर्बानी मांगती है। बहुत, जितनी बड़ी कामयाबी उतनी बड़ी कुर्बानी। दो तरीके की कुर्बानी होती है कामयाबी में। एक तो अपने शरीर को कुर्बान कर दो, या फिर दूसरा अपनी आत्मा को कुर्बान कर दो। शरीर को कुर्बान करते हैं तो भी उसमें कहीं ना कहीं आत्मा घायल होती है। आत्मा को कुर्बान करते हैं तो भी उसमें शरीर कहीं ना कहीं घायल होता है। ऐसा कैसे होता है? बताओ कैसे होता है? जो लड़कियां आजकल, या लड़के, कुछ लोग बोल्ड कहते हैं, कुछ लोग वल्गर कहते हैं, इस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं या इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अपने शरीर की कुर्बानी कर रहे हैं। करेक्ट, कहीं ना कहीं। और जो लोग आपको एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहे हैं, नीट एंड क्लीन तरीके से कंटेंट बना रहे हैं, तो आप ये डेफिनेटली समझ लो वो अपनी आत्मा का सौदा कर चुके हैं। वो दुनिया की नज़र में पाक साफ रहेंगे। और ये जो शरीर से दिख रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी आत्मा का सौदा नहीं किया है। इन्होंने अपनी, अच्छा, अब शरीर और आत्मा की कुर्बानी मतलब अगर कर दी, अब जैसे मान लो कोई प्रोस्टिट्यूट है, तो उसका तो फिर सोल भी ख़राब हो गई ना। हाँ, बिल्कुल होती है। अगर आप गंदा काम करते हो तो आपकी अपना शरीर बेचना कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है ना, जिसके साथ आपको सारी ज़िंदगी रहना। तो फिर कैसे नहीं आपका ये ख़राब, हर्ट हुआ सोल? देखो, बॉडी, शरीर की कुर्बानी में और आत्मा की कुर्बानी में एक बहुत माइनर सा फ़र्क होता है। मतलब उस बहुत माइनर सा ये होता है, लेवल बना के रखना पड़ता है। तो लेवल बना के रखने में मालूम है क्या होता है? या तो आप पूरी तरह बुरे हो जाओ, या तो आप पूरी तरह अच्छे हो जाओ। लेकिन अगर आप लेवल बना के रखते हो ना, तो आपको उतने ऊंचे लेवल की आपको सफलता नहीं मिल पाती है। कुछ एग्जाम्पल से समझाऊं। एक लड़की ने एक पैसे वाले बंदे से शादी की, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एस्टेब्लिश नाम बनना चाहती थी, कॉर्पोरेट में हो चाहे फिर मॉडलिंग में हो, किसी में भी हो। उस लड़के से बात नहीं बनी, फिर उसने दूसरे बंदे से शादी की, एक पैसे वाला देखकर। फिर उसने वहाँ शादी की, बात बनी, बंदा अच्छा मिल गया, बंदे के पैसे से उसने जम के ऐश किया, अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए उस पैसे से जो कुछ वो कर सकती थी किया, दिखावे के लिए उसने सोशल वर्क किया, ये किया, वो किया। और जब काम निकल गया तो उसको किक आउट कर दिया। अब शादी की तो भाई सेक्स तो करना पड़ेगा ना, शादी उसके साथ की तो, है ना। तो यहाँ पर
अच्छा वो तो उसने किया, चलो एक अपने पति के साथ किया, एक अच्छे आदमी के साथ किया। कुछ लड़कियां वैसे भी बेमन से शादी जब होती है लड़कियों की तो ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन सारी ज़िंदगी उसका साथ निभाती हैं वो लड़कियां। सेक्स तो उसने किया, लेकिन उसने फिर उसको धोखा भी दिया। उसके साथ रहते हुए भी उसने बहुत सारे लोगों से संबंध बनाए, लेकिन उसने अपनी छवि कैसी रखी मीडिया पर, एकदम क्लीन, सोशल वर्कर, देवी समान। फर्क हुआ, और जहाँ तक वो पहुँचना चाहती थी वहाँ तक वो गई। तो ये इन्होंने अपना शरीर का सौदा किया, इन्होंने अपनी मतलब आत्मा का सौदा किया, इन्होंने अपने शरीर का सौदा तो नहीं किया। तो मतलब कि लेकिन उन्होंने आत्मा इन्होंने पूरी तरह अपनी ख़त्म कर दी। तो ऑब्वियसली यार शरीर पे तो स्कार्स आ ही होंगे जब आपने आत्मा को अपनी इतनी बुरी तरह हार्म कर दिया है। तो आत्मा का और शरीर का बड़ा गहरा कनेक्शन होता है। अब शरीर का नुकसान करने वाले जैसे ही कुछ लोग थोड़े से ओपन कंटेंट बना रहे हैं इंस्टाग्राम पर, मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन मैंने वो डिस्टेंस मेंटेन रखा है। मैं जो करती हूँ अपने घर में करती हूँ, मैं किसी से मिलती नहीं हूँ, मैं कुछ करती नहीं हूँ। मैं जो करती हूँ अपने घर में करती हूँ, उससे मुझे फॉलोअर मिलते हैं और मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हूँ, लेकिन लोग मुझे जानते हैं। तो थोड़ी सी तो मैं ये फिर भी मैं कहूँगी कि इतना करने के बाद वैसा नहीं कि मेरी आत्मा थोड़ी सी भी घायल हुई। हाँ, मुझे थोड़ा सा लगा यार कि मुझे ऐसे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं अब, लेकिन मैंने कहा चलो यार वक्त के साथ चलना भी है, पैसे की ज़रूरत भी है अभी, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। तो मैं मतलब मुझे उतना हार्म नहीं हुआ, उतना तो मुझे हार्म नहीं हुआ। लेकिन कोई लड़की जब अपने शरीर का सौदा कर रही है, हम लोग तो सिर्फ थोड़े से मतलब बोल्ड इन्फ्लुएंसर्स में आ गए। जो लड़की पर्टिकुलर प्रोस्टिट्यूट है ना भाई, जो हम लोग छोटे छोटे कपड़े पहनकर हम लोग महीने में कुछ पैसे कमा पा रहे हैं, जो कि इंस्टाग्राम से हमें सब्सक्रिप्शन से आ जाते हैं, या हमें गिफ्ट वगैरह लोग कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे ऑप्शन रहता है तो उससे आ जाते हैं। खुश होकर लोग, कुछ लोग खुश होकर अपना आप भी मतलब कुछ गिफ्टिंग वगैरह कर देते हैं, उससे हमें थोड़ा बहुत पैसा आता है, ठीक है, हमारा हो जाता है। अब जो लड़कियाँ जा रही हैं प्रॉपर प्रोस्टिट्यूट का काम कर रही हैं, वो इन सब चीज़ों के थ्रू अपना भाई एक 2 घंटे का लाखों ले रही हैं, तो उनको तो बस, तो उनकी फिर भी इमेज जो है थोड़ी सी बोल्ड है, लेकिन उनका शरीर इसमें पूरी तरह घायल हो गया। अब शरीर पूरी तरह घायल हुआ है तो सोल तो आहत हुई है। फिर शरीर तो घायल जब तुमने ख़राब किया अपना, तो सोल में तो वो मेमोरी आपकी फीड रहेगी ही, और जिनने सोल को अपने आहत किया है तो वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान में है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जो दिख रहा है ना, तो सब कुछ उसका उल्टा है। ये चीज़ों से एकदम दूर रहो कि हमें कामयाबी चाहिए, कामयाबी चाहिए। जो है ज़िंदगी में उसमें सुकून करो, जो है अच्छा है। हाँ, मजबूरी में कभी कुछ हो तो फिर भी एक डिस्टेंस एक मेंटेन करके चलो अपना, कि आपको किस लिमिट तक करना है। आपको अगर छोटे कपड़ों में लोग आपको देखना चाह रहे हैं, छोटे कपड़े में आपको वीडियो बनाना है, आप वीडियो बनाओ, लेकिन आप ऐसा नहीं कि भाई उसका फ़ायदा उठाकर भाई लोग आपसे फिर और भी उल्टी सीधी बातें करेंगे कि हमसे मिल लो, ये कर लो, वो कर लो। आपको वो नहीं करना, आपको वो आप वो करोगे तो आपको ये नहीं पता है कि क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि यही 50-60 साल की ज़िंदगी होती है? क्या इसके बाद ज़िंदगी नहीं होती है? उस 50-60 साल के बाद ही एक असली ज़िंदगी शुरू होती है। वहाँ पर आप जब कैरी ऑन होके जाओगे उस चीज़ को, आप वो मेमोरीज़ को लेके जाओगे तो आपको नहीं पता कि आप कितने सारे डर, कितनी सारी एंग्जायटी और कितने सारे डिप्रेशन अपने साथ कैरी करके लेकर जाओगे। ये सब नेगेटिविटी होती है, जो कि जब आप आहत करते हो अपनी सोल को तो उसके साथ आ जाती है। शरीर घायल होगा तो मन भी घायल होगा, और मन घायल होगा तो शरीर भी घायल होगा, और उसके बीच का एक बहुत जो छोटा सा अंतर है उसको आपको मेंटेन करना है। अब अगर किसी लड़की ने मान लो, ठीक है, उसने डेटिंग की लोगों को पहले पैसों के लिए, इस्टेब्लिश होने के लिए, बाद में उस अच्छे बंदे से उसने शादी कर ली और उसके साथ तो सेटल हो गई, तो इसमें ये नहीं कहेंगे कि फिर उसकी सोल बहुत बुरी तरह आहत हुई। उसने किया कैसे भी, ठीक है, लेकिन फिर उसने निभाया, उसने उसको पति ही समझा। उसने ये नहीं समझा कि नहीं भाई इससे मेरा मतलब निकल गया और मैंने इसको किक आउट कर दिया। तो होप से बातें मैंने बहुत घुमा फिरा के कही हैं, क्योंकि मैं राइटर तो हूँ नहीं और मैं लिखती भी नहीं हूँ, बस मैं बोल देती हूँ जो मेरे दिल में आता है। तो मैंने ऐसे ही करके व्लॉग बना दिया, और
बहुत ये सब कहने की बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, कामयाबी के पीछे भागो, कामयाब बनो। मैं कहती हूँ कि हाँ, पैसा कमाओ, आप पैसा कमाओ, बिल्कुल कमाओ। मैं मतलब कि ठीक है, अगर आपको घर से नहीं आपको मिला है तो आप मेहनत करो भाई, छोटी-छोटी सी चीज़ों से शुरू करो। लेकिन कोशिश करो कि अपनी आत्मा को ना बेचना पड़े। एटलीस्ट ट्राई करो। अगर आप ट्राई करोगे तो भगवान भी आपका साथ देंगे, अल्लाह ताला ज़रूर आपका साथ देंगे। लेकिन जब इंसान सोच के आता है कि नहीं जी, मुझे तो जो करना होगा मैं करूँगा, तो फिर शैतान तो ऑटोमेटिक उसके साथ हो जाता है, कर भई, तो तूने कहा था अभी। और शैतान का तो आपको पता है ना, वो तो आत्मा ले लेता है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप शैतान से जब सौदा करोगे तभी आपको आत्मा लेगा वो। जब आप मन में ये सोच लेते हो ना कि मैं तो कुछ भी करूँगा, तो वो ऑटोमेटिक आपके साथ हो जाता है। तो कोशिश करो कि अपने ज़िंदगी के जितने भी 60-70 साल हमको जीना है, अच्छे से रहो, क्योंकि आगे जाके फिर एक जर्नी शुरू होती है। तो वहाँ पे हम सिर्फ अपने कर्म ही लेके जा सकते हैं। अच्छे-अच्छे चले गए। आज देखो रतन टाटा सर भी चले गए। तो चलो, थैंक यू सो मच। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कुछ समझ में आया हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना कि वाक़ई में तुम लोगों को कुछ समझ में आया या बस ऐसे ही। आई थिंक कि समझ में आया होगा। तो कामयाबी बहुत बड़ी कीमतें मांगती हैं। ज़्यादा कामयाबी के पीछे मत भागो। जितने में आप अच्छे से खुश रह पा रहे हो, जितने में नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, नॉर्मल चीज़ में जो मज़ा है वो कभी भी ना बहुत ज़्यादा हाई पर है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा लो पर है। जब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना ठीक है, थायराइड नॉर्मल रहना ठीक है, इंसान का दिमाग नॉर्मल रहना ठीक है, तो चीज़ों का ऊपर नीचे होना कैसे ठीक, मतलब कि नॉर्मल नहीं होना चीज़ों का कैसे ये हो सकता है? नॉर्मली ठीक रहेगा ना, पैसा भी हमारे पास नॉर्मल होगा तो, है ना? ओके, थैंक यू सो मच।